मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार हम बता दें, दरभंगा की राजनीति की बदलती तस्वीर हम आप तक पेश कर रहे हैं। सवाल ये है, राजनीति में कितना गिरावट भी आने लगा है। राजनीति इस कदर हो जाती है जो वरीय नेताओं तक पूछ नहीं पाती। कई ऐसे होते हैं जो पैसे के बल पर आज राजनीति करने लगते, टिकट तक ले आते हैं, जिससे लेकर जनता में भी आक्रोश है। हम बात करें दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की, जहां महागठबंधन में कई बार दरार आने के बाद अभी भी यही है कि हालात ये है कि फातमी जी कल अपना पत्ता खोलेंगे। उन्होंने कह दिया कि मधुबनी से किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ना ही लड़ना है, लेकिन दरभंगा में उनकी खामोशी निश्चित तौर पर इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन एक सवाल ये है कि जो गरीब आदमी जो सब्जी बेचता हो, आज वो लोकसभा टिकट लेकर के आज जो बसपा से, मायावती की पार्टी से टिकट लेकर के सिद्दकी जैसे और खासकर गोपाल जी ठाकुर जैसे नेता से टक्कर लेने के लिए आ गए हैं। और खासकर बता दें, ये मुखिया रहे हैं 2 बार से, और आज जो इनकी भीड़ थी वो हम आपको दिखला रहे हैं। इतने लोग इनके समर्थन में उतरे थे जिसे महागठबंधन भी सोच में पड़ सकता है। ये आपने नामांकन किया, गरीब घर से आप आए हैं जी। क्या कभी सोचे थे कि लोकसभा का हम उम्मीदवार भी बनेंगे कभी? जी नहीं, हम तो एकदम गरीब आदमी हैं, दबे कुचले लोग हैं। और 2 बार, एक बार हम और 2 बार हमारी पत्नी मुखिया रही है। हमारा काम और हर चीज़ का मेहनत देखते हुए पार्टी ने टिकट दिया। और यहाँ के जो जनता, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोग हैं, इसमें एक उत्साह हो गया कि सब लोग ठगने का काम किया, पैसा से टिकट खरीद करके पैसा कमाने का काम किया। अगर संसद में जाते हैं तो पंचायत के संसद में पूरी आवाज उठा करके हमारा शोषित गरीब और महादलित का काम करेंगे। इसी सोच के लिए मैंने नामांकन 2 समय में भरे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक जो थे, जिनका विश्वास था राजद पर, वो टूटता नजर आ रहा है और अल्पसंख्यक विकल्प ढूंढ रहे हैं, या तो कांग्रेस को ढूंढे। तो क्या लगता है कि आप अल्पसंख्यक के वोट के लिए विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे? जी, अल्पसंख्यक के रूप में करेंगे। भारी मतों में जो है 80% मतलब मुस्लिम हमारे साथ हैं, 10-20% है जो इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन मन बना रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है मुख्तार को दें, क्योंकि छवि अच्छी है और लोगों का छवि नहीं है। और हमको एनडीए और राजद से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि दोनों ठग चुके हैं। अब बहन मायावती का जो है बिगुल फुका गया है पूरे इंडिया के अंदर। 40 सीट बिहार में लड़ रहे हैं, लोगों को से अच्छा वोट इनको मिल रहा है और लोग मतलब सम्मान कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता में उत्साह हो गई है कि अब हम ठगाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज हम अपना संघर्ष और आज़ादी की लड़ाई अब लड़ने जा रहे हैं। अगर आप जीतिएगा तो राहुल गांधी को ही वो प्रधानमंत्री बनाइएगा, मायावती तो बन नहीं सकती है। तो फिर आप किसे अंत में क्या कीजिएगा, निर्णय क्या रहेगा? ऐसा बात है कि अभी तक हमारे वहाँ जो प्रधानमंत्री बनने की बात है, तो किसी से भी कम हमारी मायावती नहीं है, और बगैर मायावती का किसी का सरकार बनने वाला नहीं है। उनका भी सपना हम लोग पूरा करेंगे। अगर यही मतलब हिंदुस्तान के अंदर रहा तो बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, अचानक आपने बसपा का टिकट ले लिया। बसपा का कोई यहाँ पर वजूद नहीं था, कोई मतलब समर्थक नहीं थे, बसपा का कोई वोटर नहीं था। आपको क्या लगता है कि एक कड़ी चुनौती नहीं है आपके लिए कि आप बसपा को यहाँ स्थापित करिएगा, जबकि आपको काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत का सामना करना है? फातमी जी हैं, फिर तो किस तरह बसपा को? देखिए, जब हमारे दलित, महादलित, अति पिछड़ा को समझ जिस टाइम में नहीं था, उस टाइम में आपको बुझा रहा था कि मायावती में दम नहीं है। जब हमारे कार्यकर्ता वोटर में दम है, 80% वोटर मेरे पास है, तो वो क्या करेंगे? हम तन मन धन मतलब कि तन मन लगा दिए हैं कि ये चुनाव जीतेंगे। ये कार्यकर्ता के बदौलत, दबे कुचले के बदौलत, जो कि हम वहाँ लोकसभा में आवाज उठाएंगे। लगता है आज के समय में बिना पैसा का, बिना वोट खरीदे, बिना उनको लाभ पहुंचाए आज कोई जीत भी सकता है चुनाव? क्या आपको लगता है ऐसा? जी, हमेशा से जब जनता जागी है तो हर पैसा वाला को भगा दिया है और गरीब शोषित जीता है। पैसा वाला के जीतने का कोई वैल्यू नहीं है, पैसा वाला जीत के जाता है। और जनता समझ गई है जमीन पर कि पैसा जो दे करके हमको वोट लेता है वो विकास नहीं करेगी, वो विकास करेगी जो 8 आना पैसा उससे हम नहीं ले रहे हैं। बता दें, मुख्तार जी हमारे साथ हैं, और हम अंत में बता दें कि ये चर्चा है कि फातमी जी के पास, जो फातमी जी नाराज चल रहे हैं
फातमी जी का समर्थन मुख्तार जी को मिलेगा? क्या कोई फातमी जी से बात हुई है? जी नहीं। कि अगर फातमी जी को ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको सर पर हाथ दें, और वो तो फातमी जी का समर्थन है आपको? किसी का समर्थन मेरे पास नहीं है। एक बार आपको बता दिया हूँ कि कोई कैंडिडेट से मेरा लड़ाई भी नहीं है, क्योंकि ये लोग ठग चुके हैं, पब्लिक जनता रूठ चुकी है। अब किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। वो लाख पैसा देकर के चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, उसके साथ वोटर नहीं है। वोटर मेरे साथ है और हमारे साथ कोई नहीं। जनता की ताकत हमको ले जाएगी, किसी नेता का बदला तो नहीं जीना। आपकी फातमी जी या भोला यादव से बात हुई है? जी नहीं। फातमी जी या भोला जी तो हम गरीब मतलब कि अति पिछड़ा को जो ठगने का काम आज तक करते रहे हैं और ललटेन लेके चलते रहे। अब ये हाथी के आगे न ललटेन चलेगा न फूल चलेगा, क्योंकि हाथी एक फूल पर सबको मिलाता। फातमी जी तो कहते हैं मुख्तार जी अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब क्या हुआ अच्छे व्यक्ति कहने का मतलब? आज उसको बुझाया कि अच्छे आदमी है, इसीलिए अच्छे आदमी बुझाया कि जनता हमसे भाग चुकी है। और भी कैंडिडेट बोलेंगे, और भी अभी नाम नहीं ले रहे हैं। वो हो सकता है कि आज जो हमारे जनता को उत्साह देखे हैं, कल हो सकता है कि अपना नामांकन हमको समर्थन कर देंगे कि भाई हम हमेशा से लड़े हैं, विधायक बने हैं, MP बने हैं, आज गरीब के बेटा को ही देकर के अपना पार्टी का इज्जत बचा लिया। सही बताइए, अंत में मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेरा मुद्दा रहेगा कि अभी तक जो लोग जीत के गए, पैसे के बदलते गए, जनता के बीच नहीं आए, ठगने का काम किया है। जो काम अभी तक वो नहीं किया, वो मैं जमीन पर धरती पर मैंने विकास करूंगा और गरीब के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो चलें हम बता दें, हमारे साथ थे भाजपा के प्रत्याशी और इस बार काफ़ी धूमधाम हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे नामांकन के बाद इन्हें आशा है कि अल्पसंख्यक वोट जो इस बार थोड़ा सा बिखराव हो रहा है वो कम से कम इनके पास आएगा। इसके अलावा बसपा जो मायावती इनको आशीर्वाद दी है कि ये वोट से चुनाव जीते और बसपा का जो यहाँ नेटवर्क है वो मजबूत करे। इसके अलावा गरीब तब से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, सब्जी बेचने का पहले काम किए, तो लगता है कि गरीबों का जो उत्साह है, गरीबों का मनोबल ये अपने पक्ष में खींच पाएंगे। और अगर ये खींचते हैं तो किसको नुकसान होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर ये जीतते हैं तो निश्चित तौर पर गरीबों का कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि गरीब से जुड़े हुए हैं। मिथिला मंच लगातार आपको देखेगी। आप ये बताइए, राइन समाज से आपने इसको चुना है, पहले भी आपने राइन समाज की बैठक की थी, क्या लगता है कि कितना ज़्यादा लाभदायक होगा इसमें? देखिए, पसमानदा समाज सियासत से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, तो हमने एक ठाना कि एक रोटी कम खाएंगे और अपने समाज को और हमारा जो समाज के साथ साथ जो दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग, चाहे वो महादलित से भी हो, उन लोगों को वंचित किया गया। अभी हिंदुस्तान में बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हो रही है और ये पूंजीपति की सरकार है, ठीक है, मध्यम वर्ग की सरकार को नहीं, गरीब को नहीं देखने वाली। तो हमको मायावती जी राष्ट्रीय पार्टी है, उनका पसमानदा समाज को टिकट दिलाना इस बात को साबित कर देगा कि दरभंगा जिला में अगर मुख्तार मुखिया है जो बरसों से सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता निभाते आया है, और ये ऐसा नहीं है कि MP MLA का टिकट ले लिया, इन्होंने आज जो पीढ़ी है, हुकुमदेव नारायण यादव हो या जो भी हो, वो मुखिया बन के MP बना है, डायरेक्ट MP नहीं बन रहा है। इनकी सियासत तो हम देख रहे हैं आजीवन है, और ये हमेशा जब जन्म लिए हो संभाले तब से सियासत है। गरीब का बेटा है, सब्जी बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला बेटा संसद से MP बनता है, तो एक सब्जी बेचने वाला क्यों नहीं बनेगा? ऐसा नहीं है कि कोई ATM में लाइन लगा हुआ है, बार बार जा रहा है, एडवांस पैसा लेके भाग रहा है। तो हमारा समाज, दलित, शोषित, पीड़ित समाज, महादलित समाज सियासत से और शिक्षा से वंचित है। आज जाग गया। आप देख लिए कि आज मनोबल कितना है, और हमको हर समुदाय से वोट मिल रहा है, महादलित से, खटिक से, जितने लोग दल हैं, हमको ना NDA से ना UPA से, हमारा गरीब का जो अपना स्टैंड है। तो हम बता दें इनका अपना स्टैंड है, और बता दें कि अब रणनीति तय होगी, और इनकी रणनीति में निर्धारक की भूमिका भी कुछ ऐसे नेता हैं अवश्य निभा रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग अभी से ही लगना प्रारंभ हो गया। जैसे ही नाम सुना गया कि मुख्तार जी चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, तो कुछ बड़े नेता हैं वो दिमाग लगाना भी प्रारंभ कर दिए हैं। वो आपको हम पल दिखाते रहेंगे किस तरह दिमाग, क्या लगता है आप किस तरह रणनीति तैयार कीजिए? जी, मैं तो पहले अपना परिचय दे दूँ। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए,
बामसेव डीएसपी और बीएसपी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के नीति और आस्था सिद्धांत में आस्था विश्वास रखते हुए आज प्रदेश की ओर से मुझे मुख्य जोन प्रभारी की हैसियत से इस दरभंगा लोकसभा के प्रत्याशी भाई मुख्तार जी के नामांकन के लिए प्रदेश से भेजा गया। मेरा नाम राम लखन महतो। मुझे आज की जो भीड़ मैंने देखा, जो दरभंगा के लोगों में उत्साह देखा, इससे लगता है कि दरभंगा में तीसरी ताकत के रूप में बहुजन समाज पार्टी आएगी और निश्चित रूप से यहाँ से लोकसभा पहुँचने का काम करेंगे। तो धन्यवाद। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि राजनीति और चुनाव से हर पल हम आपको अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि आज गांव में रह रहा एक व्यक्ति भी चाहता है चुनाव के संबंध में अपडेट हो। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अब 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीपी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।